गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दक्ष एजुकेशन लाइफ से आपका मैथ्स टीचर रोशन सर एक इन्फॉर्मेशन पहले देंगे, फिर आगे ट्राइंगल के सीरीज़ को कैरी करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है, मेरे इंस्टीट्यूट में बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए फाउंडेशन बैच है जो 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे आके इंक्वायरी करिए, जिसका टाइमिंग 7 to 9 है। इंक्वायरी करके फिर पढ़ाई का मज़ा लीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं अब ट्राइंगल में क्या सब पढ़े हुए थे हम लोग। इन सेंटर पढ़ लिए थे, सेंट्रॉइड पढ़ लिए थे, सरकम सेंटर पढ़ लिए थे। आज लास्ट चीज है ऑर्थो सेंटर का, जो ऑर्थो सेंटर से कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब यहाँ पे ट्राइंगल, तो सबसे पहले ट्राइंगल में 4 सेंटर का हम जिक्र किए थे। 4 सेंटर के जिक्र में 3 सेंटर हो चुका था। आज हम चौथे सेंटर की बात करते हैं। चौथे सेंटर का नोमेनक्लेचर करेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का हिंदी में नाम हम लोग करते हैं लंब केंद्र। मतलब कि लंब केंद्र हुआ, इसका इंग्लिश में कितना है, ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर समझने के लिए एक पहले ट्राइंगल खींचेंगे, क्योंकि जितना भी सेंटर बनता है सब तो ट्राइंगल के अंदर ही बनता है। अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करेंगे तो आखिर समझेंगे ऑर्थो सेंटर है क्या। तो ऑर्थो सेंटर कुछ भी नहीं है। अगर ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स और तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचते हैं, जहां पे परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट करता है उस पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं। बात क्लियर हो गया। मतलब अगर मान लीजिए यहां से एक वर्टेक्स ये है, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिए, ये वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर खींच दिए, और ये वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर खींच दिए। यहाँ पे देखेंगे सी से परपेंडिकुलर खींच दिए। अगर सी से परपेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे मीट किया, इस पॉइंट पे मीट किया, तो जिस पॉइंट पे मीट करता है उसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। मतलब ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन ये हुआ, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स। और कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पे। अगर परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है, तो इसके कुछ रिजल्ट्स भी होंगे। वो रिजल्ट्स, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। आज हम वही देखेंगे उसके रिजल्ट्स क्या है, उस पर क्वेश्चंस क्या होते हैं और क्या पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चंस। अब देखिए, अगर ये ऑर्थो सेंटर का ओ से हम इसको डिनोट कर दें तो रिजल्ट क्या हो सकता है। पहला रिजल्ट देखिए, जो बहुत अच्छा रिजल्ट, समझने वाली बात ये है, हम यहाँ पे 90 देख रहे हैं, यहाँ भी 90 देख रहे हैं, और जबकि देख रहे हैं एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड है। अगर 4 साइड है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ। और क्वाड्रिलेटरल के सम का अगर एंगल कब करेंगे, एंगल का सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 360। उस 360 में अगर 180 ये दोनों मिला खत्म हो गया, तो मेरे पास 180 बच गया। मतलब जो बचा हुआ रिमेनिंग 2 एंगल्स है, उस 2 एंगल्स का एडिशन कितना के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ लिखें, अगर इसको डी कह लिया जाए, इसको ई कह लिया जाए, और इसको एफ कह लिया जाए, डी ई एफ हो गया। अगर ये डी ई एफ हो गया तो ए डी बी ई एंड सी एफ क्या हो जाएगा, इसका ऑल्टीट्यूड या हाइट हो जाएगा, जहां पे पॉइंटों पे मीट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल, यहाँ पे देखिए ये आपका दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होंगे। क्योंकि आपको पता है, ये अगर एंगल की बात करते हैं ऐसे, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से। यहाँ भी वही बात हो रही है। तो जो आपका बी ओ सी होगा वो एफ ओ ई के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना, 180। या फिर आप लिख सकते हैं एंगल एफ ए ई प्लस एंगल एफ ओ ई इज इक्वल टू कितना, 180। अगर एफ ए ई एफ ओ ई 180 लिख लिया। अब देखिए, अब इस दोनों के बीच भी रिलेशन हो सकता है। अगर मान लीजिए एफ ए ई हम लिखते हैं और एफ ओ ई किसके बराबर, बी ओ सी के बराबर है। अगर आपको कुछ भी दिया तो यहाँ पे हम लोग बी ओ सी भी लिख सकते हैं, और लिख के आ सकते हैं 180। या फिर जो बी ए सी है उसके जगह पे हम लोग एफ ए ई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एफ ए ई, एफ ए ई, और प्लस लिख सकते हैं बी ओ सी, एफ ए ई प्लस एफ ए ई प्लस बी ओ सी लिख सकते हैं, एफ ए ई प्लस एफ ओ ई भी लिख सकते हैं। ये भी हो गया, यहाँ से ये भी देख लिए, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी देख लिए। एक इन्फॉर्मेशन एफ ए ई हो सकता है और प्लस बी ए सी, एंगल बी ए सी
प्लस एंगल FOE इज इक्वल टू 180। मतलब ये रिजल्ट सिर्फ ये दर्शाता है अगर ये दोनों एंगल नहीं दिया हो और ये दोनों एंगल पहले से अंडरस्टूड है 90 है, तो इस दोनों एंगल का एडिशन हमेशा 180 होगा। इसके लिखने का बस यही काम है। अगर 180 होगा तो इस पे क्वेश्चंस और इस पे जो एप्लीकेशंस हैं, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में, करंट एग्जाम में आए हैं या फिर आगे के एग्जाम में, इनकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, उसको हम लोग अभी कैरी ऑन करेंगे, देखेंगे। वैसे देखिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन क्या है? इफ O is the ortho center of ABC then A will be the ortho center of which of the triangle? अब समझने वाली बात है, A will be the ortho center। इस फिगर में O ऑर्थो सेंटर है। आपसे पूछा गया कौन ऐसा ट्राइंगल होगा इसमें जिसका ऑर्थो सेंटर A होगा। अब यहाँ पे बात क्या है? ऑर्थो सेंटर अगर A होगा तो जहां पे A होगा उसमें ऑर्थो सेंटर पहले निकल जाएगा। अब देखिए BOC है, BOC अगर हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर ले रहे हैं तो इसके बाहर क्या हो जाएगा? उसके बाहर ऑर्थो सेंटर चला जाएगा, मतलब कि A। और मुझे A के लिए ही ऑर्थो सेंटर पूछा गया तो यहाँ पे डायरेक्ट बेहिचक क्या करेंगे, आप मारेंगे BOC। वो तो डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अभी जस्ट पढ़े थे, एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस में। एप्लीकेशन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इन ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC, A इज द ऑब्ट्यूज एंगल एंड O इज द ऑर्थो सेंटर। O ऑर्थो सेंटर है, मतलब कि O जो है वह मीट कर रहा है तीनों O पर। यहाँ पे A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F। हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं। अब यहाँ से O आपको ऑर्थो सेंटर है और A इज द ऑब्ट्यूज एंगल, O इज द BOC दिया हुआ। देखिए BOC ये आपका 54 दे रखा है, BOC 54 देखा, और BSC पूछा था। अभी तुरंत एक रिलेशन पढ़े थे, कॉपी देखिए रिलेशन क्या पढ़े थे, अगर BAC प्लस एंगल BOC बराबर 180। अब यहाँ पे देखिए बस ये रिजल्ट आपको पता था, आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपसे पूछा गया BAC पूछा गया और दिया हुआ क्या था BOC, तो BOC पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट BAC का वैल्यू यहाँ से बेहिचक आ गया आंसर 180 में से अगर 54 जाएगा तो 126 डिग्री आपका कितना आ गया BAC 126, जो कहीं ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या, इन ट्राइंगल ABC A इज 52 एंड O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। O ऑर्थो सेंटर है, इसका मतलब इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स। अब देखिए हम यहाँ पे खींचते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, क्या हो सकता है, ये हम लोग यहाँ से बना दिए, ठीक है। अब ABC है तो यहाँ पे ABC भी लिख लेते हैं, ABC भी लिख लिए। तो ABC A52 है। देखिए इंफॉर्मेशन क्या सब दिया हुआ है, ये 52 डिग्री दिया हुआ है, ये 52 डिग्री दिया हुआ है। O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल BO एंड CO मीट AC। अब देखिए BO मतलब कि ये मेरा O है, तो BO E पे मिल रहा है और C जो है वह F पॉइंट पे AB पे मिल रहा है ना, E एंड F रिस्पेक्टिवली व्हेन प्रोड्यूस्ड मतलब आगे जब बढ़ाया जाता है तब। इफ द बाइसेक्टर ऑफ OBC एंड OCB। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको, ये पॉइंट समझना है कि यही पॉइंट था मेंस में क्वेश्चन पूछने का मेन रीजन। बच्चे समझ पाते कि नहीं? इफ द बाइसेक्टर ऑफ OBC, अब समझिए ट्राइंगल आपको BOC दिख रहा है, इस BOC में OBC, ये जो बाइसेक्टर इसका ये OBC है और यहां से OCB कहा, मतलब कि OBC का बाइसेक्टर और OCB का बाइसेक्टर किस पॉइंट पे मिला है? P पॉइंट पे मिला है। प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट P देन द मेजर ऑफ एंगल BPC। तो आपसे पूछा गया ये जो BPC है ये BPC कितने के बराबर होगा, मतलब आपसे पूछा गया BPC कितने के बराबर होगा। थोड़ा सा जब पीछे चलेंगे तो आप थोड़ा सा पाएंगे, जब इन सेंटर हम लोग पढ़ रहे थे तो इन सेंटर में क्या देखे थे, अगर कभी भी एंगल बाइसेक्टर का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो इन सेंटर कहलाता था। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मीट कर रहा है? P पे मीट कर रहा है, तो P यहाँ पे रोल किसका परफॉर्म करेगा? इन सेंटर का। अगर P इन सेंटर का रोल परफॉर्म करेगा, इसका मतलब ट्राइंगल कौन सा हो गया? ट्राइंगल हो गया BOC, जो बड़ा ट्राइंगल था उसके तो बात ही नहीं करेंगे फिलहाल। ट्राइंगल हो गया BOC जिसमें P क्या हो गया? इन सेंटर हो गया। तो हम लोग रिजल्ट क्या पढ़ते इन सेंटर में?
जो बीपीसी होता है वह होता है 90 प्लस, वहां था a/2 क्योंकि वहां पे एबीसी ट्राइंगल था, यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा है, बीओसी ट्राइंगल, तो यहाँ हो जाएगा एंगल BOC/2। अब इंफॉर्मेशन देखना है क्या शब्द दे रखा है, बीओसी, देखिए ये मेरा बीओसी है, ये मेरा बीओसी है, और बीओसी एफओई के बराबर होते, तभी तुरंत देखे थे हम लोग, जो एंगल बीओसी जो होता है प्लस एंगल बीएसी, प्लस एंगल बीएसी बराबर 180 होता है। इसीलिए यहां से एंगल बीओसी निकल के आ जाएगा 180 माइनस बीएसी, तो बीएसी कितना है 52 है, 52 घटा दीजिए, जब 52 घटेगा तो यहाँ पे आ जाए कितना 128 आ गया, 128 बीओसी आ गया। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो 90 प्लस 128/2, 128/2 होता है 64, अगर 90 में से 64 आप ऐड करेंगे तो 154 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया 154 डिग्री, जो कहीं पे ABCD में आपको दिया होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में समझना क्या था, दो कंसेप्ट यूज किए, एक तो इन सेंटर कंसेप्ट यूज किए, इन सेंटर का कंसेप्ट ये रहा, और एक अभी जो हम लोग सब ऑर्थो सेंटर पढ़े, ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट ये रहा। दो कंसेप्ट यूज करके तब मुझे आंसर आया, इसका मतलब ये हुआ मल्टी कंसेप्ट, अगर दो कंसेप्ट लगता है तो इसलिए मेंस का क्वेश्चन था। जब भी कभी मेंस का क्वेश्चन दिएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा नहीं, एक दो कंसेप्ट मिक्सअप करके या फिर एक अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसके लिए। अब देखिए नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC BE परपेंडिकुलर टू AC, CD परपेंडिकुलर टू AB एंड BE एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अगर O पर परपेंडिकुलर्स मिले हैं तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर दे ना दे से कोई मतलब है ही नहीं, ये समझ लेना है हम लोग को। अगर परपेंडिकुलर्स मिलते हैं तो निश्चित रूप से वो पॉइंट ऑर्थो सेंटर ही होगा, और हम लोग ऑर्थो सेंटर का जो कंसेप्ट जो एप्लीकेशन है उसका यूज करेंगे। जैसे ये ABC ले लेते हैं, ABC ले लिए, यहाँ पे A, यहाँ पे B से और यहाँ से C से हम लोग परपेंडिकुलर खींच दिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दीजिए, खींच दिए परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन कर रहा है BE परपेंडिकुलर, देखिए BE परपेंडिकुलर टू AC है तो BCF परपेंडिकुलर टू AB है, और आगे ठीक है इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे मीट किया ये। नेक्स्ट में क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ OBC OCB मीट एट P। अभी जो पिछले क्वेश्चन लोग देखे थे उसी तर्ज पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो सेंटर नहीं दिया गया, वहां पे दे चुका था। तो अगर ये परपेंडिकुलर्स यहाँ पे इसके बाइसेक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं P, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं BPC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल BOC/2। क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल A पूछा है, गौर करिए। अगर मुझे BPC 148 दिया तो यहाँ पे लिख सकते हैं 148 इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल BOC/2। अब ये 90 इधर आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 58 इज इक्वल टू एंगल BOC/2। तो यहाँ से मुझे पता चल गया जो एंगल BOC होगा वह 58 इंटू 2, इसका मतलब 116 डिग्री होगा। मुझे BOC निकल गया, मतलब ये नीचे का एंगल BOC निकल चुका है। तो क्या A निकालने में अब देर लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि हमको पता है BOC प्लस A का एंगल कितना होता है 180। आप डायरेक्ट एंगल A निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट एंगल A बराबर कर देंगे 180 माइनस BOC 116, 180 में 116 घटाएंगे तो 64 डिग्री आपका ऑप्शन आ जाएगा। मतलब कि एंगल A कितना के बराबर हो जाएगा, एंगल A बराबर 64 डिग्री। अब 64 कहीं पे होगा ABCD में, ऑप्शन नंबर डी, ये 64 रहा। अब देखिए, लेट ABC in equilateral triangle and AX BY CZ be the altitudes, then the right statement out of the four given responses। मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया और उसके उस बेसिस पे ये पूछा जा रहा है जो ABCD हम 4 स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पहले ठीक से पढ़ लेना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, इक्विलैटरल ट्राइंगल जब बात हो रही है तो हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में पढ़े हैं। अगर ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके जो परपेंडिकुलर्स जो होंगे वह परपेंडिकुलर्स आपस में इक्वल होंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे परपेंडिकुलर्स बराबर होते हैं। अगर परपेंडिकुलर क्या है AX BY और CZ, मतलब सिर्फ AX BY CZ लिख लिए और हम लोग ये पता है जब परपेंडिकुलर्स इक्वल होता है तो इसका मतलब कहीं पे रिजल्ट है।
यहाँ पे नॉट इक्वल दिया गलत है, नॉट इक्वल नन ऑफ दिस ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे नॉट इक्वल गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ax बराबर by बराबर cz, बस ये डेफिनेशन से क्वेश्चन था। अब देखिए, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेज टू द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल मीट एट द पॉइंट हुज नेम इज। अभी हम लोग जो पढ़े थे, बस परपेंडिकुलर्स अगर मीट करते हैं, कहा गया अगर वर्टिसेस से हम लोग अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? यहाँ पे लिखा गया ना पॉइंट नेम, तो पॉइंट नेम क्या हो जाएगा? उसी पे तो हम लोग अभी हेडलाइन ही दी, तो ऑर्थो सेंटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। मतलब जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स, तो वो बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, यहाँ पे ना सेंट्रॉइड होगा, ना सरकम सेंटर होगा, ना इन सेंटर होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑर्थो सेंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, फिर यहाँ पे ऑर्थो पूछा गया, जो ऑर्थो सेंटर जो होगा राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ पे लाई करेगा? अब गौर करिए, जब तक पहले राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग फॉर्म कर लिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। अब देखिए परपेंडिकुलर्स यहाँ पे बी है, इसे ही परपेंडिकुलर्स बी पे है, मतलब कि बी पे 90 है। यहाँ पर एक लाइन लिखना है, ऑर्थो सेंटर लाइज एट 90 डिग्री। जहां पे जिस वर्टिसेस पे 90 रहेगा उसी वर्टिसेस पे उसका ऑर्थो सेंटर लाई करेगा। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो ऑप्शन अगर मान लीजिए ए बी सी दिया रहेगा तो बी पे होगा, अदरवाइज जो लिखेंगे एट 90 डिग्री एट राइट एंगल, मतलब कि 90 पे लाई करता है। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी एडी बीई एंड सीएफ आर द ऑल्टीट्यूड्स इन द रेशियो 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ ए बी बी सी सी ए। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जो आपको ऑल्टीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है, मतलब अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एबीसी में आपका ऑल्टीट्यूड है ए डी बीई और सी एफ, ए डी बीई और सी एफ, ये ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है। आपको पता है अगर रेशियो दिया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेशियो ए डी इज इक्वल टू कितना? ए डी रेशियो आपका हो जाएगा बीई और रेशियो कितना हो जाएगा सी एफ। ये तीनों का रेशियो दिया है 1:2:3। आपसे पूछा क्या गया? पूछा गया रेशियो ए बी का, रेशियो ए बी का पूछा गया, ए बी के बाद बी सी और बी सी के बाद सी ए, इसका रेशियो कितना होगा? ये इन्फॉर्मेशन है, ये पूछा गया। तो इसमें करते कैसे हैं सो समझिए थोड़ा सा। एक पॉइंट आपको पता है, अगर ट्राइंगल है और ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर है, तो चाहे आप इसको बेस माने या फिर इसको बेस माने, चाहे इसको बेस माने, बेस माने और हाइट क्या होगा किसी को माने, एरिया में फर्क नहीं पड़ता है। अगर एरिया में फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब हम बेस किसी को माने, एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। और आपको पता है किसी भी त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। मतलब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 1/2 बेस मेरा कितना है, अगर मान लीजिए बेस ए बी लेते हैं तो बेस ए बी इंटू हाइट, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। उसी प्रकार बराबर कर देंगे 1/2, अब बेस क्या बी सी लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर हाइट कितना हो जाएगा? ए डी, और फिर ये बराबर हो जाएगा 1/2। अब बेस ए सी ले लेते हैं, इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगा? बीई। आप क्या देख पाए, तीनों ट्राइंगल है लेकिन तीनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा, क्योंकि वो क्या है, बेस और हाइट यहाँ पे लेते हैं ट्राइंगल के एरिया में। अब देखिए हाफ तो सब में खत्म हो जाएगा क्योंकि इक्वल की बात होती है। अब मुझे पता करना था ए बी बी सी ए सी का रेशियो, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे ए बी रेशियो बी सी और रेशियो सी ए बराबर हो जाएगा 1/CF रेशियो 1/AD और रेशियो 1/B। अब देखिए कितना कितना दिया हुआ था, AD कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे CF दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3। AD कितना दिया हुआ है, तो AD दिया हुआ है 1, और BE कितना दिया हुआ है, BE दिया हुआ है 2, BE आपका 2 दिया हुआ है।
तो अगर यहाँ पे ये फ्रैक्शनल सिंपल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 6 3 2 जा 6 और 2 3 जा 263, 263 कहीं ऑप्शन दिया हुआ होगा, 263 देखिए यहाँ पे 263 ऑप्शन नंबर डी में। जो आपका अगर मुझे ऑल्टीट्यूड का रेशियो 1 2 3 दिया हुआ है तो साइड का रेशियो हो जाएगा 2 6 और 3। यहाँ पे हम लोग कैसे बनाए थे, यहाँ पे बस एक काम करना था, एरिया को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद मुझे वैल्यू आ गया। यहाँ तक रहा हम लोग सरकम सेंटर का क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर। अब देखिए लास्ट में फिर दिख रहा होगा SSCGL फाउंडेशन बैच 28 जनवरी, टाइमिंग भी 7 से 9 है। आइए और फिर यहाँ पे इंक्वायरी करिए और फिर पढ़ाई शुरू करिए।